नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाईजी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने के लिए इंडिया के नंबर 1 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं आर्मी सामान्य ज्ञान के 3000 महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग नंबर 11। अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो ये सेशन, ये क्लास कंप्लीट देख लेना। उसके बाद आप खुद से डिसाइड करना कि इस चैनल पर आपको क्लास लेना है या नहीं लेना है। ये कंटेंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये एक क्लास कंप्लीट देख लेना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है। सेशन को फटाफट लाइक कर दें और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना। चलिए इस सेशन के अंदर हम कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कर दे आंसर। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी बहलोल लोधी, ऑप्शन सी सिकंदर लोधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठने वाले हैं कि सर लोधी वंश का अंतिम शासक आपने बता दिया कि इब्राहिम लोधी है, प्रथम शासक कौन था? और लोधी वंश के बाद कौन सा शासक आया, कौन सा वंश आया, उससे पहले कौन सा वंश आया? तो जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन अपना यह बनता था कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इस क्वेश्चन को हमने डिस्कशन कर लिया, इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपके पेपर में कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किस शासक को है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोधी बहलोल लोधी का पुत्र था कौन? सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आगरा शहर की स्थापना किसने की? आपका आंसर क्या रहेगा? सिकंदर लोधी। अब देखिए मैंने पानीपत का प्रथम युद्ध यहां इंक्लूड किया। क्यों किया? क्योंकि लोधी वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी? मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो डायरेक्ट आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस युद्ध के पश्चात मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यह क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा गया था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, इसको किसने पराजित किया था? बाबर ने। और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी कब? 1526 ईस्वी में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश आए और किस वंश ने, कौन संस्थापक था और कौन अंतिम शासक था? सभी के सभी क्वेश्चन आर्मी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। पहला वंश आया था कौन सा? गुलाम वंश आया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब स्थापना की थी? 1206 ईस्वी में। अंतिम शासक कौन था? शम्मुद्दीन कैमूर। अंतिम शासक किसका? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शम्मुद्दीन कैमूर था। उसके बाद आया था खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? 1290 ईस्वी में। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो खां था। और एक इंपॉर्टेंट नोट है, नोट कर लेना कि खिलजी वंश का शासक था कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसकी हत्या किसने की थी? खुसरो खां ने की थी। और खुसरो खां अंतिम शासक था खिलजी वंश का। नेक्स्ट शासक वंश था तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? आपके पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सिर्फ इस एक सेशन को कंप्लीट देख लेना, ये एक क्लास कंप्लीट देख लेना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस सेशन में वो सभी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? 1320 ईस्वी में। संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। अंतिम शासक तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं सैयद वंश से। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया था? सैयद वंश ने शासन किया था। और सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खां था। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां और अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का संस्थापक हो गया खिजर खां और अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह।
नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं हम लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी, और अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जल्दी से कमेंट कर देना। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं, जो भी एमसीक्यू आपको मिल रहे हैं, उनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जल्दी से कमेंट कर दें। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मेघालय। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनने वाले हैं कि सर आपने बता दिया कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? और विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? और सर आप अगर जनसंख्या की दृष्टि से हमें बता रहे हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, सबसे बड़ा राज्य और विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? चलिए सभी क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते थे, सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। अब दूसरा क्वेश्चन यही बनता है कि सर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है सिक्किम राज्य और सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है। अब क्वेश्चन बन रहा है कि सर दूसरा भारत है तो प्रथम कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की जो जनसंख्या है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं आर्मी के पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है, मिस मत करना। ये सेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका मिशन है कि 2021 में फौजी बनना है तो इससे इंपॉर्टेंट सेशन आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। और अगर मिल जाए तो कमेंट करके या मैसेज करके मुझे बता देना कि हां सर हमें मिल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5% है। अब जनसंख्या की दृष्टि से बनने वाले सभी क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिए। अब बात आ गई क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कि भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो 7वां स्थान है। यहीं पर एक क्वेश्चन और उठता है कि सर भारत का 7वां है तो प्रथम किस देश का है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है? रूस का है। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते थे सभी के सभी एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कशन करवा दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और रह गया इसी से संबंधित कि जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 2.4%। चलिए डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? जल्दी से कमेंट कर दे। जितने भी भाई मेरे साथ इस सेशन में लाइव जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु नानक देव। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दें। जितने भी भाई इस सेशन में जुड़े हुए हैं सभी को जय हिंद। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गुरु नानक देव। अब आपके दिमाग में कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं कि सर हमने आपको बता दिया कि सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव। अब देखिए सिख धर्म के संस्थापक हैं तो बौद्ध धर्म के भी संस्थापक बताओ, भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? और सभी के सभी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो चलिए सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन धर्म का संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर कौन था? जैन धर्म का संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ईसाई धर्म का संस्थापक कौन था? ईसा मसीह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। नेक्स्ट और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, पारसी धर्म का संस्थापक कौन था?
कुंग-फू-सू। पारसी धर्म का संस्थापक भी डिस्कशन कर लिया, भागवत धर्म का भी कर लिया, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, सभी के संस्थापक हमने डिस्कशन कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से कमेंट कर दें, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जल्दी से कमेंट कर दें, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए मेडागास्कर, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। जल्दी से कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो सिर्फ ये एक क्लास कंप्लीट देख लें, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि चैनल पर आपको क्लास लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको सेशन अच्छा नहीं लगता है तो ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ना इस सेशन को लाइक करना है, और ना ही मेरे भाइयों शेयर करना। आपको सिर्फ ये काम कब करना है? जब आपको ये सेशन पसंद आ जाए कि हाँ सर आर्मी की तैयारी करने के लिए दी बेस्ट इंडिया का सबसे अच्छा कंटेंट है, तो ही आपको इस चैनल पर तैयारी करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जल्दी से कमेंट कर दें, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए मेडागास्कर, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। अब वो क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं जो द्वीप से संबंधित है और आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिया कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि सर ये द्वीप क्या होते हैं? भूखंड जिसके चारों ओर पानी हो उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। द्वीप क्या होता है? कोई भी एक भूमि का क्षेत्र है, कोई भूखंड है, उसके चारों तरफ अगर पानी है तो उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उठता है कि सर ये प्रायद्वीप क्या होता है? हमने द्वीप भी सुना है, प्रायद्वीप भी सुना है। ये प्रायद्वीप क्या होता है? भूमि का एक भाग होता है, वह भाग होता है जिसके 3 तरफ क्या होता है? जल होता है, और एक तरफ क्या होता है? स्थल होता है। कोई भी अगर मान लो कोई स्थल है, कोई भूखंड है, उसके 3 तरफ क्या हो? जल हो, और एक तरफ क्या हो? स्थल हो, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। और द्वीप किसे कहते हैं? जिसके चारों तरफ क्या हो? जल हो, उसे क्या कहते हैं? द्वीप। तो सबसे बड़ा द्वीप हमने डिस्कशन कर लिया कौन सा है? ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस सेशन की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। सेशन के अंत तक जरूर बने रहे। सेशन के अंत में आपको बताने वाला हूं कि इस क्लास की आपको पीडीएफ कैसे मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना देश कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कि द्वीपों से मिलकर बना हुआ एक समूह कौन सा है? तो इसका भी आंसर क्या रहेगा? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडोनेशिया देश की राजधानी क्या है? जकार्ता। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जावा द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जापान की राजधानी है टोक्यो। क्वेश्चन क्या बन गया? जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। तो आपके जो पेपर है उसके अंदर राजधानियां भी पूछी जाती हैं, तो यहां से एक क्वेश्चन ये बन गया कि जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? यह क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप मैंने आपको क्या बताया? कोई भी एक भूखंड है जिसके 3 तरफ क्या होता है? जल होता है, एक तरफ क्या होता है? स्थल होता है। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा हो गया? अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा बताया? ग्रीनलैंड। द्वीप क्या होता है? जिसके चारों तरफ क्या होता है? जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोतियों का द्वीप द्वीपीय देश किसे कहते हैं? या मोतियों का द्वीपीय देश किस देश को कहा जाता है? बहरीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। यह क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली है,
कहां पर? असम भारत में किस नदी पर स्थित है? यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम की दृष्टि से बनते थे सभी के सभी मैंने डिस्कशन करवा दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपके सामने है विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए हिमालय पर्वतमाला, ऑप्शन बी एंडीज पर्वतमाला, ऑप्शन सी आल्प्स पर्वतमाला, ऑप्शन सी यूराल पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जितने भाई ऑप्शन बी कर रहे हैं एंडीज पर्वतमाला, उन सभी का सही है। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं कि सर एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी है तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके पेपर में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी के सभी इससे बनने वाले क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमने क्या डिस्कशन किया कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हमने डिस्कशन किया एंडीज पर्वतमाला। अब एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। यही एक क्वेश्चन बनता है कि सर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? यही माउंट एकांकागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एल्ब्रूस। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं इस सेशन में सभी के सभी क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए सेशन को मिस मत करना। और 3000 सामान्य ज्ञान का यह है पार्ट नंबर 11। 10 पार्ट में करवा चुका हूं, अगर नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आज ही जाएं और चैनल के प्लेलिस्ट में देखें आर्मी सामान्य ज्ञान के 3000 महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको सभी 10 पार्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट कोस्युस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? विंसन या बिन्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, किस देश में स्थित है? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेपाल देश में स्थित है। अब देखिए हम महाद्वीप के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी पढ़ा हमने। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर ये महाद्वीप आखिर है क्या? भूखंड की जो भूभाग होता है, पृथ्वी है, भूभाग है, उसकी सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। क्वेश्चन पूछा गया था कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। एक बार फिर सुन ले, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? जितने भी भाई मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त। भारतीय निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाता है, आयोग भारतीय निर्वाचन आयोग, वह आयोग जो चुनाव का आयोजन करवाता है, उसका प्रमुख कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। अब आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं कि सर ये मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, इसका वेतन कितना होता है, इसका कार्यकाल कितना होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, और ये जो आप बता रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहां पर है। चलिए जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहे हैं सभी के सभी क्वेश्चन इसी क्वेश्चन की सहायता से मैं आपको डिस्कशन करवाने वाला हूं। पहला क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया कि भारत निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त इसका प्रमुख होता है। दूसरा क्वेश्चन
कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं सभी के सभी आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत का वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? 2,50,000 रुपए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा था कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को स्थापना हुई थी। किसकी? भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को 25 जनवरी को स्थापना हुई थी। इसी कारण 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। इसका आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ ये मान के चलिए कि ये पूरा टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया। इस टॉपिक से बनने वाले जितने भी आर्मी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन मैंने डिस्कशन करवा दिए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट कर दे। जितने भी भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी का इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 15 जनवरी, ऑप्शन डी 9 जनवरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर मोस्टली भाई ऑप्शन बी कर रहे हैं, 30 जनवरी। 30 जनवरी जो भी कर रहे हैं उन सभी का सही है। राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा है कि सर राष्ट्रीय शहीद दिवस 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, और सर 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, वो क्यों मनाया जाता है, और जो जनवरी के माह में इंपोर्टेंट डेट है, इंपोर्टेंट दिवस है, वो कौन कौन से हैं? चलिए सभी के सभी क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कि 30 जनवरी को शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी कारण 30 जनवरी को उनकी जो पुण्यतिथि है उसको याद करने के लिए 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। कारण क्या है कि नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी कारण जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है उस तारीख को 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा है कि सर 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। कारण क्या है? 23 मार्च को शहीद ए आजम भगत सिंह, अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? आपका आंसर क्या रहेगा? भगत सिंह को जाना जाता है। शहीद ए आजम भगत सिंह 23 मार्च 1931 ईस्वी को एक सच्चे देशभक्त, जिसकी देशभक्ति को अपराध घोषित करके फांसी की सजा पर, फांसी पर लटका दिया था। इसी कारण 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है भगत सिंह की याद में। तो इनकलाब जिंदाबाद। एक बार सभी भाई, जितने भाई मेरे साथ लाइव हैं, जो भी इस सेशन को बाद में देखेंगे, सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार कमेंट में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत जरूर कमेंट कर देना। तो 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह की याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। अब डिस्कशन करते हैं जनवरी के माह में जो इंपोर्टेंट डे मनाए जाते हैं। आपके पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 ईस्वी को के.एम. करिप्पा अंग्रेज शीर्ष अधिकारी कौन थे? रॉय फ्रांसिस बुचर से पदभार ग्रहण किया था। किसने किया था? जनरल के.एम. करिप्पा ने पदभार ग्रहण किया था अंग्रेज शीर्ष कमांडर अधिकारी से, जनरल रॉय फ्रांसिस बुचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट दो इंपोर्टेंट फैक्ट है कि 25 जनवरी को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदान दिवस ऊपर हमने डिस्कस
डिस्कशन कर लिया था कि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसी कारण 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर देना क्लास खत्म होने के बाद। देखिए भाई, शेयर करने का काम आपका है, आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट बनाने का काम मेरा है। मैं आपको बता दूं कि ये कंटेंट बनाने के लिए कम से कम 20 घंटे का वक्त लगता है। 20 घंटे का वक्त लगता है। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो आपसे निवेदन करता हूं भाई, आर्मी की तैयारी करने वाले उन भाइयों तक पहुंचा देना जिसको इस सेशन की जरूरत है। वास्तव में जिनको जरूरत है वहां तक ये सेशन पहुंचा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। जल्दी से कमेंट कर दें कि जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है। जल्दी से कमेंट कर दें। देखिए, आपको YouTube के ऊपर ऐसा गला फाड़ फाड़ के कोई नहीं पढ़ाने वाला है। अगर कोई मिल जाए ना तो कमेंट करके बता देना। अगर ऐसा सेशन आपको YouTube पर कहीं भी मिल जाए तो मैसेज या कमेंट करके बता देना। और अगर आर्मी के पेपर में ये क्वेश्चन ना पूछे जाए तो मैसेज कर देना भाई, उसी दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा। YouTube के ऊपर क्या, ऑफलाइन भी पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर आर्मी के पेपर में ये क्वेश्चन ना पूछे जाए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दें। जितने भी भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी को जय हिंद। सभी आंसर कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन ए आइबिस, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी कंगारू, ऑप्शन डी गंजा ईगल। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए आइबिस। जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? आइबिस है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहे हैं कि सर जापान का राष्ट्रीय पशु आपने बता दिया, जापान की राजधानी क्या है, जापान की मुद्रा क्या है, जापान की संसद का नाम क्या है, ये सभी के सभी क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। ये कौन बताएगा? ये क्वेश्चन भी आपको मैं बताऊंगा। चलिए डिस्कशन करते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं इसी सेशन के अंदर। जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? आइबिस हमने डिस्कशन कर लिया। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। किस द्वीप पर स्थित है? यह भी हमने डिस्कशन किया, होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान का उपनाम क्या है? सूर्योदय का देश। सूर्योदय का देश किस देश को जाना जाता है? सूर्योदय का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। किस देश को जाना जाता है? जापान देश को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जापानी येन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? डाइट नाम से जाना जाता है। जापान की गुप्तचर संस्था क्या है? नाइचो है। अब आप समझ नहीं पाए कि सर ये गुप्तचर संस्था क्या है। भारत की गुप्तचर संस्था जैसे सीबीआई, आईबी, रो। अब समझ में आ गया कि जापान की जो गुप्तचर संस्था है नाइचो। कौन सी है? नाइचो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि टीपू का महल कहां स्थित है? जल्दी से कमेंट कर दे, टीपू का महल कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9 टीपू का महल कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। बेंगलुरु में टीपू का महल स्थित है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहे हैं कि सर टीपू के महल का निर्माण किसने करवाया? बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु का कोई उपनाम भी हमने सुना है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोनों क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि सर टीपू के महल का निर्माण किसने करवाया था? हैदर अली ने करवाया था। टीपू सुल्तान हैदर अली ने करवाया था। बेंगलुरु का उपनाम क्या है? भारत का सिलिकॉन वैली। यह क्वेश्चन आर्मी के पेपर में काफी बार रिपीट हुआ है कि भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से कमेंट कर दें, सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि महाभारत के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट कर दे इस क्वेश्चन का, मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि महाभारत का लेखक कौन है? ऑप्शन ए वेदव्यास, ऑप्शन बी पाणिनि, ये करेक्शन कर लेना पाणिनि है, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी जयदेव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए वेदव्यास। महाभारत के लेखक कौन है? वेदव्यास। आपके पेपर में जितनी भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दें कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर आर्मी की तैयारी करने के लिए YouTube पर अगर ऐसा सेशन कहीं भी, ऐसी क्लास कहीं भी मिलती है तो कमेंट करके बता देना। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो देखिए भाई सेशन को लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें। और देखिए ये है पार्ट नंबर 11वां करवाया सामान्य ज्ञान के
3000 महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग नंबर 11 करवाया है। 10 पार्ट पहले कंप्लीट करवा चुका हूं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी आर्मी सामान्य ज्ञान के 3000 महत्वपूर्ण प्रश्न। वहां पर आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी, सभी की सभी क्लासों का नोट्स आप बना लें। सभी के सभी सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आर्मी का पेपर देने जाओगे तो आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला है। देखिए, अगर 300-500 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं और ये कहूं कि उन 500 क्वेश्चन में से आपके पेपर में सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, तो देखिए आपको ये पागल बनाने का, आपको गुमराह करने का ये तरीका है। मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता। 3000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, वहां से डेफिनेटली आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट कर दें। और अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि अगर आप आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं जग्गू भाईजी डिफेंस एकेडमी। आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे से व्हाट्सएप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो 7300133100 मेरे व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे ही आपको टाइम मिलेगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा, जरूर आपको व्हाट्सएप पर जोड़ दिया जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बता दें। और डेली शाम को 7 बजे मेरी मैथ की क्लास रहती है। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता तो उस सेशन को ज्वाइन कर लेना। जब भी आर्मी का पेपर देने जाओगे ना, तो एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा और एक क्वेश्चन अपने सेशन से बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो मेरे भाइयों आपको शेयर करना होगा। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आपके लिए कंटेंट बना सकता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे, बिल्कुल फ्री आपको पीडीएफ दे सकता हूं। आपके मैसेज का रिप्लाई कर सकता हूं, यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई कर सकता हूं, व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे उसका रिप्लाई कर सकता हूं। लेकिन भाइयों मैं शेयर नहीं कर सकता। शेयर करने का काम आपको ही करना होगा। क्या आपको पता है मेरा ये सेशन आपके पास कैसे पहुंचा? किसी आपके भाई ने शेयर किया था, उस वजह से आज इस चैनल पर आप पढ़ रहे हो। तो क्या आपका फर्ज नहीं है इस सेशन को शेयर करना? शायद सभी का है। तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके लिए देखिए भाई, इतनी मेहनत से कंटेंट बनाते हैं तो शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करे। ज्यादा से ज्यादा सेशन शेयर कर दें। आर्मी की तैयारी करने वाले उस भाई के पास पहुंच जाना चाहिए जिसे तैयारी करने की जरूरत है और वो खोज रहा है कि मुझे एक आर्मी की तैयारी करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आज इस सेशन को सभी भाई शेयर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। 1 लाख व्यू एक महीने में इस सेशन में पहुंच जाने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।